नमस्ते मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह है और आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जिसमें मैं आपको ऐसी 6 बातें बताऊंगा जिनको फॉलो करके, जिनको अपना करके आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा परेशानी इसी बात की है कि हम यही सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे? अगर हम फेल हो जाएँगे तो लोग क्या कहेंगे? अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे तो लोग क्या कहेंगे? ये जो हमारा डर है कि लोग क्या कहेंगे, यही हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमें वो सब नहीं करने देता जो हम वाक़ई में कर सकते हैं। हमारे जीवन में 14 से 25 साल का जो समय होता है, ये ऐसा समय है जब हमारे शरीर में एनर्जी भरपूर होती है और अगर हम इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में, सही गोल्स पर लगाते हैं, तो सफलता हमें निश्चित रूप से मिल सकती है। एक उदाहरण की तरह आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है ये मोटिवेशनल स्टोरी आपने पहले सुन भी रखी हो। 2 भाई थे, एक बड़ा भाई 12 साल का और छोटा भाई 5 साल का था। ये दोनों बच्चे खेल रहे थे एक साथ और खेलते-खेलते छोटा वाला जो भाई था वो काफ़ी दूर निकल गया, बड़ा भाई उसके पीछे-पीछे था। अचानक से छोटे भाई ने देखा कि बड़ा भाई कहीं दिख नहीं रहा है, तभी उसको आवाज़ आई एक कुएँ से। कुआँ कुएँ में झाँक करके जब उसने देखा, तो उसने देखा कि उसका जो बड़ा भाई है, उसका पैर फिसल गया था और वो कुएँ में गिर गया था। अब वो बचाओ-बचाओ की आवाज़ लगा रहा था और छोटा भाई जो वहाँ पर खड़ा था, उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और देखा, मदद माँगी, लेकिन वहाँ पर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। अब ये छोटा भाई परेशान हो गया और इस सोच में डूब गया कि अब वो करे तो क्या करे? लेकिन उसके पास अपने भाई को बचाने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। उसने देखा कुएँ के पास ही एक बाल्टी रखी है, जिसमें एक रस्सी बंधी हुई है। उसने बिना कुछ सोचे-समझे, ज़्यादा देर किए बगैर उस बाल्टी को कुएँ में डाला और अपने बड़े भाई से कहा कि तुम इस बाल्टी को पकड़ लो और मैं तुम्हें खींच कर बाहर निकाल लूँगा। बड़े भाई ने ऐसा ही किया और छोटा भाई जो था उसने अपनी पूरी ताकत के साथ रस्सी को खींचा और वो इसमें कामयाब हो गया। उसने अपने बड़े भाई को बचा लिया। दोनों भाई खुशी-खुशी जब अपने घर पहुँचे, अपने गाँव वापस पहुँचे, तो उन्होंने इस बात को सभी को बताया। लेकिन पूरे गाँव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनकी बात पर यकीन कर सके। हर कोई यही कह रहा था कि तुम तो खुद इतने छोटे हो, तुम अपने बड़े भाई को कैसे बचा सकते हो? उसका वज़न, उसका वेट इतना ज़्यादा है और तुम्हारे पास इतनी कम शक्ति है, तुम उसे कैसे बचा सकते हो? कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि ये छोटा-सा बच्चा अपने बड़े भाई को बचा सकता है। लेकिन उस गाँव में एक समझदार व्यक्ति भी था, काफ़ी बूढ़ा, काफ़ी ओल्ड व्यक्ति था। उसने उन बच्चों की बात पर यकीन किया और उनसे कहा, "नहीं बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुम सच बोल रहे हो और ये जो छोटा भाई है तुम्हारा, ये ऐसा करने में सिर्फ़ इसलिए सफल हो पाया क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उससे ये कह सके कि तुम ये काम नहीं कर सकते। वहाँ पर जो छोटा बच्चा था, वो भी खुद अपने आप से उस समय ऐसा नहीं कह सकता था कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बात उसके अपने बड़े भाई की ज़िंदगी की थी, उसके जीवन की थी। इसलिए मरता क्या ना करता, उसने आओ देखा ना ताओ और अपने टारगेट, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ गया। उसने बाल्टी कुएँ में डाली और अपने भाई को बचा लिया। इस छोटी-सी स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि अक्सर हम अपने लक्ष्यों को, अक्सर हम अपने गोल्स को सिर्फ़ इसलिए नहीं अचीव कर पाते हैं क्योंकि हमें हमेशा इसी बात की चिंता होती है कि क्या कहेंगे लोग? अगर मैं कहीं फ़ेल हो गया, अगर मैं इस काम को नहीं कर पाया, तो दुनिया क्या कहेगी? लोग हँसेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यही सबसे बड़ा कारण है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अगर हम
इसको अवॉइड कर दें, अगर हम इसको छोड़ दें और अपने लक्ष्य पर फोकस करें, तो निश्चित रूप से हम सफलता पा सकते हैं। आइए बात करते हैं अब दूसरे पॉइंट की। आपके आसपास ऐसे कई सारे लोग होंगे जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको बात-बात पर तंग करते हैं, बात-बात पर ताना कसते हैं और आप डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन हमें हर ऐसा बोलने वाले के पीछे नहीं पड़ना है। हमें कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको नेग्लेक्ट किया जाए, इनको अवॉइड किया जाए और अपने काम से काम रखा जाए। क्योंकि हमारा लक्ष्य ज़्यादा बड़ा है, बजाय उसके कि हम इन लोगों की फालतू बातों पर ध्यान दें या अपना टाइम वेस्ट करें। लेकिन आपको ध्यान होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी सिर्फ 100 गलतियों को माफ़ करने का वादा किया था। 101 गलती जब हो गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और शिशुपाल का सिर कलम कर दिया। तो मैं आपसे ऐसा तो नहीं कहूँगा करने के लिए, लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो आस-पास आपके हैं और नेगेटिविटी फैलाते हैं, अक्सर ये आपको इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये व्यक्ति मुझसे कमज़ोर है और इसको टारगेट किया जा सकता है। तो ऐसे लोग जो एक बार आपको परेशान करें, 2 बार परेशान करें, 3 बार परेशान करें, 4 बार परेशान करें, या जैसे कहना चाहिए कि उनकी आदत ही है लोगों को परेशान करना, तो उनके सामने आपको सख्ती के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनके सामने आपको स्टैंड लेना पड़ेगा और उनका डट कर मुकाबला करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। किस्मत आपको कई मौके देती है। ये जो 14 से 25 वर्ष की आयु होती है, इसमें हमारे शरीर में बेइंतहा एनर्जी होती है, भरपूर ताकत होती है। हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं होता है करने के लिए। हमारे पास बेसिकली कुछ ऐसी चिंताएँ नहीं होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें खाने-पीने से लेकर के भरण-पोषण, हमारा लालन-पालन पोषण, सब कुछ हमारे पेरेंट्स करते हैं और ऐसे समय में हमारे पास इतना पर्याप्त समय होता है कि हम अपने लक्ष्यों को फोकस कर सकें और उनको अचीव कर सकें। किस्मत आपको कई मौके देती है। ज़रूरत इस बात की है हम उन मौकों को पहचानें और सही समय पर एक्शन लें। एक बार एक साधु बाबा एक गांव में तपस्या करते थे और उस गांव में बाढ़ आ गई। तपस्या वो एक पेड़ के नीचे बैठ कर के अक्सर किया करते थे। जब बाढ़ बढ़ गई तो वहां पर लोगों ने आकर के साधु बाबा से निवेदन किया कि महाराज, आप इस जगह को अतिशीघ्र छोड़ दीजिए, क्योंकि पानी बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर कभी भी बाढ़ अत्यधिक हो सकती है। लेकिन साधु ने क्या कहा? साधु ने कहा कि आप जाइए, मेरा भगवान ही मेरी रक्षा करेगा, मुझे अपने भगवान पर पूरा यकीन है। थोड़ी देर बाद पानी और बढ़ गया, साधु के कंधे तक आने लगा। तभी वहां से एक नाविक गुजरा और उसने भी साधु से ये निवेदन किया कि बाबा जी, आप इस नाव में बैठ जाइए और मैं आपको पार लगा दूंगा। लेकिन साधु ने उससे भी वही बात कह दी कि आप चिंता ना करें, मेरी रक्षा मेरा प्रभु करेगा, मेरा भगवान करेगा। जब पानी का स्तर और ज़्यादा बढ़ गया और साधु के डूबने की नौबत आ गई, तब साधु उस पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ पर अपने भगवान को पुकारने लगा। भगवान तो नहीं आए, लेकिन वहाँ से एक हेलीकॉप्टर ने रस्सी डाली और साधु से निवेदन किया कि बाबा जी, आप इस रस्सी को पकड़ लीजिए और हम आपकी जान बचा लेंगे। लेकिन साधु हठी था, उसने फिर से वही बात दोहराई कि आप जाइए, मेरी रक्षा मेरे भगवान करें। अंत में वही हुआ जो होना था। बाढ़ का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि साधु उसमें डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। ऊपर भगवान से मिलने पर जब वो स्वर्ग पहुँचे, तो भगवान से मिलने पर उन्होंने प्रभु से पूछा, हे भगवान, मैंने आपकी इतनी साधना की, इतनी तपस्या की, इतनी पूजा की, इतना आपको याद किया, मगर आप मुझे बचाने नहीं आए। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, मैं 3 बार तुम्हारे पास आया तुम्हें बचाने के लिए मानव रूप। पहली बार मैं चल कर आया और तुमसे कहा कि बाढ़ आ गई है, यहाँ से चलो। तुमने मना कर दिया, मुझे पहचाना नहीं। दूसरी बार में मैंने तुमसे फिर से कहा, नाव लेकर के आया मैं,
और तुमने मना कर दिया कि मैं नहीं चलूँगा। तीसरी बार मैं वायु मार्ग से आया तुमको बचाने के लिए और उस बार भी तुमने वही गलती की क्योंकि तुम मुझे पहचान नहीं सके। इस तरह से हमने ये देखा कि मौके किस्मत आपको कई देती है, ज़रूरत इस बात की है कि हम उन मौकों को पहचानें और सही समय पर सही एक्शन लें। अगला पॉइंट है, खुद को औरों से कम मत समझिए। ये जो नेगेटिविटी होती है, खुद को औरों से कम समझने की भावना जो होती है, ये हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देती है, हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। आप उदाहरण के तौर पर देखिए विराट कोहली को। विराट कोहली एक गजब के क्रिकेटर हैं। इतना ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हैं कि उनका क्रिकेट ही उनकी पहचान बन गया है, उनकी शान बन गया है। जिस वजह से लोग उनकी बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। लेकिन विराट कोहली हमेशा से इतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेलते थे। ये काबिलियत उन्होंने पाई है अपनी लगातार मेहनत से और अपने परिश्रम से। इसी तरह आमिर खान जो कि मात्र 11th तक पढ़े हैं, लेकिन उनकी अदाकारी, उनका अभिनय इतना ज़बरदस्त है कि उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया और साथ ही साथ भारत को भी एक अलग मुकाम पर पहुंचाया। अभिनय की दुनिया में आमिर खान ने अपने आप को प्रूव किया, साबित किया और उनका 11th स्टैंडर्ड तक पढ़े होना इस बात के बीच में ज़रा भी नहीं आया कि उन्हें सफल होने से कोई रोक सकता है। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, अपने गोल्स डिसाइड कीजिए, अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए। अगर आप इतना कर सकते हैं तो आगे की जर्नी उस परम प्रभु के हाथ छोड़ दीजिए। वो आपको उस दिशा की तरफ आगे बढ़ने में मदद करेगा। ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने गोल्स, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और इस बात की ज़्यादा चिंता ना लें कि ये लक्ष्य कैसे हासिल होंगे। अब बारी है हमारे छठे और आखिरी पॉइंट की, लेकिन ये आखिरी पॉइंट मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप बताइए कि अपने जीवन को, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? हमें ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिनसे हम अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं, साथ ही अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं? मुझे कमेंट कीजिए, अपने विचार दीजिए। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड बहुमूल्य जानकारी दूंगा, जिनकी मदद से आप अपना बढ़ता हुआ वज़न कंट्रोल कर सकते हैं और एक अच्छे हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ बढ़ सकते हैं। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत थैंक यू। जय हिंद।